इंद्रियाणाम स्वस्व विषयाभेय प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। इंद्रियों के जो जो विषय हैं, स्वस्व विषय, आँख का विषय रंग, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, जो जो इंद्रिय का विषय है उसको अपने विषय से वापिस लौटा लेने का नाम प्रत्याहार है। To withdraw the senses from its object is called pratyahara। अब ये साधन कब आएगा? जब प्राणायाम करेगा। प्राणायाम में भी कब? जब कुंभक होने लग जाएगा। ऑब्वियसली जिसका कुंभक सधने लग जाए, जिसके प्राणायाम में, आज सुबह भी मैंने कहा ना, सांस अंदर बाहर करने का नाम प्राणायाम नहीं है। सांस अंदर बाहर करते 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 मन टिक जाए, स्थिर हो जाए और फिर रुक जाए, ये हुआ प्राणायाम। तो जहां रुका तो ये प्रत्याहार ही तो हुआ। इंद्रियां अपने विषयों में जाती नहीं, लौट आई हैं। कहाँ? मन में। मन कहाँ? स्वरूप में टिक गया। तो प्रत्याहार की सिद्धि के बाद ही धारणा संभव होती है। अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिये धारणाम धारणः। अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय वस्तु कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म पर मन के टिका देने का नाम धारणा है। देखिए, वेदांत की धारणा और योग की धारणा में थोड़ा ये भेद हो जाएगा। योग कहेगा आप बाहर, अब देखो वो है बड़ा जरूरी, वो भी ऐसा मत समझना कि जरूरी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योति पे धारणा करो, त्राटक करो। भ्रूमध्य पे त्राटक करो, हृदय पे त्राटक करो, गुदा पे त्राटक करो, पांव के अंगूठे पे त्राटक करो, सिर के ऊपर त्राटक करो। भिन्न भिन्न स्थान जो हैं वो गुरु जैसा जैसा आदेश करता है, ग्रंथ में आता है, वैसा वैसा उस स्थान पर मन को टिका दिया। तो योग में इसको धारणा बोलते। फिर एक होती अंतर्धारणा, अंतर आकाश में धारणा करनी, अंतर सूर्य या चांद पे धारणा करनी। धारणा माने टिका देना, टू होल्ड, टू होल्ड। मन में गुरु धारण कर लिया, माने गुरु का जो स्वरूप है पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, वो मन में टिकाया और फिर उस पर ध्यान लगा दिया, तो ये गुरु ध्यान हो गया। आंख बंद करी, ओम की धारणा करी, ओम को विजुलाइज किया, ओम पर मन टिका दिया, ये हुई ओम की धारणा। अब ये बाहर त्राटक करे या अंतर त्राटक करे, बाहर टिकाए या अंतर टिकाए, तो ये योग की धारणा हुई। पर वेदांत में वो कहते हैं माने ना इस पे करे ना उस पे करे, खंडन नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा ब्रह्म पे ध्यान टिका देवे। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा पर ही सिर्फ ध्यान टिका देने का नाम धारणा है। और यही धारणा में अगले श्लोक में कहा तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। जब अंतर अद्वैत स्वरूप ब्रह्म पर बिना किसी और चीज के ख्याल को लाए हुए जब एक ही ब्रह्म पर मन टिक गया, इसी का नाम ध्यान है। अब ब्रह्म क्या है? अपना स्वरूप। किसी ने एक संत से पूछा, महाराज आंख बंद करके किसको किसको ध्याते हो? कहते अपने आप को ही ध्याते हैं। हमने तो सुना आप लोग परमात्मा पे ध्यान करते हो। कहते एक ही बात है,
किसका ध्यान करते हैं? बोले अपना ही ध्यान करते हैं। इसलिए कहा ना अपने आप का कर ले विचार, ये नहीं कहा परमात्मा का विचार करो। अपने आप का कर ले विचार। अपने आप का विचार करते 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 मन आप में ही जब स्थित हो जाता है, इसी का नाम ध्यान होता है। आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान। आंख बंद करी और मन यहाँ वहां भाग रहा है, इसका नाम ध्यान नहीं है। अपने ही अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप पर मन टिक जावे तो इसी का नाम ध्यान। और समाधिस्तु उक्तः सविकल्प इव। जब अपने आप का ध्यान करते करते मन आपके ही स्वरूप में लीन हो जाता है, इसी का नाम समाधि होता है। अन्य का ध्यान नहीं है, किसी दूसरे का ध्यान नहीं है। परमात्मा का ध्यान ये भी नहीं कह रहे। अद्वितीय ब्रह्म सत्ता, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, ये द्वैत हो गया। एक मैं हो गया, एक परमात्मा हो गया। तो ये द्वैत का सिद्धांत तो बता नहीं रहा है वेदांत सार। वेदांत सार तो आपको बता रहा है अद्वितीय ब्रह्म का बोध। तो अद्वितीय ब्रह्म बोध में ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा पर ध्यान कर रहे हैं या अपने आप पर ध्यान कर रहे हैं। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा, सिर्फ कहो ब्रह्म का ही ध्यान, ब्रह्म की ही धारणा, ब्रह्म का ही ध्यान और ब्रह्म में ही समाधि। योग में जहां विचार वितर्क आनंद आदि जो समाधियां कही गई हैं, उसमें कुछ कुछ स्थितियां मन की हैं बेसिकली। इस स्थिति में है तो ये समाधि, उस स्थिति में है तो ये समाधि। पर वेदांत की जो समाधि है, इसमें किसी एक कंडीशन की बात नहीं है कि इस पर किया था इसलिए ये हुआ है, बल्कि मन से सब कुछ छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। देह छोड़ी, मन छोड़ा, बुद्धि छोड़ी, चित्त छोड़ा, अहंकार छोड़ा। अब अंतःकरण है तो कहेंगे मैं, और जब अंतःकरण ही छोड़ दिया तो मैं कैसे कहेंगे? मैं आप कब कहते हो? जब देह मन के साथ जोड़ते हो, जब चेतना देह और मन के साथ होती तभी तो मैं कहते हो। बिना वहां जोड़े मैं मन के साथ तुम मैं तो नहीं कह सकते हो। और वेदांत का तो पहला ही स्टेप क्या? मनोबुद्धिया अहंकार चित्तानि नाहम। तो मैं कैसे कहेंगे फिर? तो चिदानंद कहेंगे। चिदानंद में फिर कहीं ना लगे कि कोई चिदानंद है जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो कहना पड़ा शिवोहम। So what is samadhi? The absorption in the self is samadhi. Whose absorption? Absorption of the mind. कैसे लीन हुआ? जैसे नमक पानी में लीन हो गया।